देखो हाँ, हम हमसे अब बात नहीं शांति से सुनना है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेकेंड क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने में शर्म आना चाहिए। ये सब सारा का सारा सेकेंड क्लास का। आप लोग सारे बच्चे मेरे कहाँ के? 3 के है, 4 के है, लेकिन सारा का सारा सेकेंड का है ना वो, लेकिन 3, पढ़ाना 4 पड़ रहा है। और 5 सर। हाँ बाबू, लेकिन चलो ठीक है। एलकेजी नर्सरी। अच्छा ठीक, अब शांति से सुनो। हमने क्या पढ़ा? थोड़ा सा 5 मिनट फ्लैशबैक करके चलते हैं ना बाबू। जैसे आप लोग सीरियल देखते हो बाबू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो 5 मिनट कैसे फ्लैशबैक होता है, उसी तरह से बाबू 5 मिनट फ्लैशबैक चलते हैं। आपको हमने क्या बताया था बाबू? वेरिएबल के बारे में 2 टर्म बताए थे। वेरिएबल के बारे में बताए थे, कांस्टेंट के बारे में बताए थे। कांस्टेंट के बारे में बताए थे, अच्छा ठीक है, ठीक है टर्म। बाबू, ठीक है संदीप, कांस्टेंट बताया था, तीसरा टर्म बताए थे ना, टर्म बताए थे, ठीक। देखो, वेरिएबल किसको कहेंगे सर? वेरिएबल बाबू वैरी वर्ड से बना हुआ, वैरी से, वैरी से। वैरी मीन्स क्या होता है बाबू? चेंज होता है। वैरी मीन्स क्या होता है? चेंज होता है। चेंज मीन्स क्या होता है बाबू? बदलना। चेंज मीन्स क्या होता है? बदलना, है ना बाबू, है ना। चेंज मीन्स क्या होता है? बदलना, है ना बाबू, बदलना, है ना, मतलब जो चेंज हो जाए। जैसे मेरा हाइट है सर, है ना, मेरा हाइट है ना बाबू, तो मेरा हाइट क्या होगा? फिक्स है बाबू। अब हम हाइट जो मेरा हो गया वो, इससे ज्यादा हम बढ़ने वाले अब नहीं है। लेकिन बाबू आपका जो हाइट हो गया, हमारा बाबू वो कौन हो गया बाबू? संकल्प। संकल्प अभी 1 ही फीट का, इतनी सा है ये। तो अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, 5 महीने के बाद थोड़ा सा इतना बढ़ेगा, अगले 5 मंथ में इतना बढ़ेगा, अगले 1 साल में 1 इंच बढ़ जाएगा, है ना बाबू, तो थोड़ा थोड़ा वो बढ़ेगा, है ना। तो उसका हाइट चेंज हो रहा है ना बाबू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे, है ना। और जो चीज चेंज नहीं होता है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे, है ना, कांस्टेंट कहेंगे। जैसे मेरा हाइट हो गया, या आपके पापा जी का हाइट, चाहे आपके मम्मी जी का हाइट, तो जितनी पापा जी लंबे हैं ना बाबू, उतना ही लंबे हैं। अब आपके पापा जी बढ़ने वाले नहीं, इतनी सा भी नहीं इंक्रीमेंट होगा हाइट में, है ना, थोड़ा सा नहीं बढ़े, है ना। तो आपके पापा जी का हाइट क्या हो गया बाबू? कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना, कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। या बाबू आपके घर से, मन से पढ़ना, मन से पढ़ना, आपके बाबू घर से स्कूल की दूरी, जब तक बाबू आप अपना ना ही घर चेंज करते हो ना ही स्कूल चेंज करते, ये आपका हो गया हाउस बाबू, और ये आपका हो गया स्कूल। यार मेरा स्कूल बहुत दूर है। अच्छा ठीक है, कितना हो? बहुत दूर है, दादी से नानी घर दूर है ना। या सबसे बढ़िया बाबू आपके ये हो गया मान लो दादी घर, सबसे बढ़िया। ये तो जिंदगी में कभी चेंज नहीं होता। ये हो गया दादी घर, ये हो गया नानी घर, ठीक है। तो है ना बाबू, तो दादी से नानी घर के बीच की दूरी बाबू, है ना बाबू, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी हमेशा फिक्स रहेगा, है ना बाबू। हमेशा मान लो वो 50 किलोमीटर है बाबू दादी से नानी घर की दूरी, तो हमेशा बाबू क्या रहेगा? 50 किलोमीटर है, कभी 60 नहीं होगा, कभी 70 नहीं होगा, कभी 80 नहीं होगा, एक ही रास्ते तो से सर जाओगे तो, वो अगर ठीक घर है ना। शिफ्ट करेंगे सर तो अरे आगे शैतान हो शांत सकता रहे, ठीक, ठीक है वो। तो ये आपका वो चेंज नहीं होता। जो विलेज में आपका दादी घर, जो दादाजी का घर हुआ, दादी नानी जी का जो घर हुआ, या जो दादी दादी का घर हुआ, दादी जी का घर हो गया, जो नानी का हुआ नानी घर हो गया ना वो, तो ये सब चेंज नहीं होते, ये सब चेंज नहीं होता है ना जो बाबू, है ना, जो बाबू पैतृक है वो, है ना बाबू, जो सर आज दादा आज दादी का वो है ना, बात वो सब चेंज नहीं पूछना। होता। अरे बाबू प्रत्युषा शांत रहे, ठीक। तो ये क्या हो मैं गया? कुछ बोल कांस्टेंट हो ही गया। नहीं हूँ सर। अच्छा ठीक है, ये क्या हो गया? वो कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। जो चीज बदलेगा, जो बदलेगा, है ना बाबू, मतलब उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। तो वेरिएबल को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं बाबू? एक से, बाई से, जेड से, अल्फा से, बीटा से, गामा से। वेरिएबल को ये सब लेटर से इंडिकेट किया जाता है ना बाबू, है ना, ये सब लेटर से इंडिकेट किया जाता है कि ना। कांस्टेंट को बाबू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो यहाँ 50 है ना बाबू, तो 1 से, 2 से, 10 से, 50 से, 100 से, है ना। मैंने बाबू जो सर नंबर सारे हमारे पास, नंबर से। हाँ, जो हमारे पास नंबर है बाबू, जो नंबर है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है ना। आगे क्या एक चीज बताए थे? टर्म बताए थे, टर्म बताए, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है, टर्म बताए। टर्म क्या होगा? वो जैसे वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, है ना, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, या वेरिएबल कांस्टेंट मिला दो, है ना वो, तो सर ये हो क्या होगा? जाएगा कॉन्सोनेंट इनटू वेरिएबल। अच्छा ठीक है बाबू, स्वरदीप बोलिए बाबू, सेवन शांति तो से पढ़े। कांस्टेंट है। अच्छा ठीक है, सेवन तो शांति से पढ़ो बाबू, बोला नहीं जाता क्लास में बाबू, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा वहां पूछिए, ठीक है। जैसे 7 हो गया सर, एक्स हो गया, तो 7 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया सर। ई एक्स क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। ये कांस्टेंट वेरिएबल मिला दिए, है ना बाबू, तो ये क्या हो गया? ये भी बाबू क्या हो गया? टर्म हो गया। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट को हम लोग का टर्म कहेंगे। ये भी टर्म है बाबू, ये भी क्या है? टर्म है। इशारा का सारा क्या है? टर्म है ना, टर्म है ना, वो टर्म है, ठीक। उसके बाद आपको सर अगर वेरिएबल है वो भी एक टर्म है, ठीक है। कांस्टेंट है वो भी एक टर्म है, और अगर हम दोनों को एक मिला दे वो भी एक term अच्छा ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट एक चीज बताए थे बाबू, आपको पावर के बारे में बताए थे, पावर के बारे में बताए थे, शांति से समझना। हाँ ठीक, पावर जैसे बाबू मान लो एक्स है, यहाँ पे पावर 10 लिखा हुआ है ना, तो ये बाबू इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? एक्स रेज टू द पावर क्या पढ़ेंगे? 10 पढ़ेंगे। एक्स रेज टू द पावर क्या पढ़ेंगे? 10 पढ़ेंगे ना, 10 पढ़ेंगे।
तो इसका मतलब क्या होता है सर, x कितना बार मल्टीप्लाई, 10 है तो 10 बार x क्या होगा, 10 टाइम्स x क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 10 टाइम्स x क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, x कितना बार होगा, 10 टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना। कहीं भी बाबू 2 रेज़ टू द पावर 5, होमवर्क नहीं था बाबू, यहाँ बाबू 2 रेज़ टू द पावर 5 है, तो मतलब क्या होगा बाबू, क्या होगा कि बाबू क्या है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई पढ़ करो, 2 कितना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है ना। इसको पढ़ोगे कैसे, 2 रेज टू दी पावर 5, क्या पढ़ेंगे, 2 रेज टू दी पावर 5 पढ़ेंगे। इतना हम लोग पढ़ लिए थे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। सर हमने लाइक टर्म छोड़ दिया था। हाँ नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू लाइक टर्म। नेक्स्ट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, लाइक टर्म। इसको समझना, इसको समझना, इतना चीज समझ में आ गया तो लाइक टर्म भी समझ में आ जाएगा, है ना। टर्म क्या होता है बाबू, आपको बताइए दिए बाबू, है ना। लाइक क्या बाबू, है ना, लाइक क्या होता है बताते हैं। मन से पढ़ना संकल्प, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं बाबू, इससे आसान ही नहीं समझ में आएगा तो किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। नंबर अच्छा ठीक है, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है जिंदगी में, इससे आसान कोई है ही नहीं बाबू, ठीक। देखो लाइक टर्म उसको कहेंगे बाबू, उसको कहेंगे बाबू, किसको कहेंगे, शांति से समझना, इसका बहुत यूज है, इसके बिना जिंदगी अधूरा है, अलजेब्रा अधूरा है। जैसे एग्जांपल सर, ठीक समझना, कहीं भी बाबू 7x, शांति से समझना, 8x है ना बाबू, 10x है ना बाबू, 10 15x मान लो, 15x, ठीक ठीक सर, शांति से समझना। यही बाबू ले लेते बाबू 7x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, 10x रेज़ टू द पावर 2, 15x रेज़ टू द पावर 2, है ना। अब समझना, हमको लाइक टर्म उसको कहेंगे बाबू जिसमें जो वेरिएबल है, ठीक, और उसका जो पावर है, ठीक, अगर सेम है तो उसको हम लोग कहेंगे लाइक टर्म। शांति से समझना, जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है सर, एक्स है, यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है। इससे हमको मतलब नहीं है, नंबर से हमको मतलब नहीं, नंबर 10 रहे 20 रहे 50 रहे 100 रहे, उससे मतलब, शांति से सुनना है 10 मिनट, समझ में आ जाएगा, इससे आसान कुछ चीज नहीं है। जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल क्या, एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, और पावर बाबू कहीं भी वेरिएबल पे पावर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग 1 समझेंगे, 1 समझेंगे, 1 समझेंगे, 1 समझेंगे। तो यदि बाबू सारे टर्म का, ये भी एक टर्म है, बीच में कॉमा दिया, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म, यदि सारे टर्म का वेरिएबल और उसका पावर सेम है तो उसको हम लोग लाइक टर्म कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे, है ना, बता रहे हैं, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुआ, ठीक। यदि बाबू वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल एक्स है सर, यहाँ भी वेरिएबल एक्स है सर, यहाँ भी वेरिएबल एक्स है, यहाँ भी वेरिएबल एक्स है, पावर यहाँ 1 है सर, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर, तो ये सारे का सारे क्या होगा, लाइक टर्म होगा, सारे का सारे क्या होगा, लाइक टर्म होगा। लाइक टर्म हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो दोनों आंख खोल लेना, देखना वेरिएबल और उस पे पावर अगर सेम होगा तो लाइक टर्म कहेंगे, यदि सेम नहीं होगा तो उसको लाइक टर्म नहीं कहेंगे, ठीक। बहुत सारे एग्जांपल करवा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ वेरिएबल एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2, इससे मतलब नहीं है, यहाँ 15 रहे 10 रहे 8 रहे 7, इससे मतलब नहीं है। वेरिएबल और पावर दोनों अगर सेम है तो इसको कहेंगे लाइक टर्म, इसको क्या कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है ना। सर और जहाँ ए को भी अलग रहा तो आ रहा जिंदगी अभी खत्म नहीं हुआ है, शांति से पढ़ो चुपचाप। जैसे बाबू 8 बाबू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है ना बाबू, मान लो 100 है सर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक बाबू, 500 बाबू, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक। देखो वेरिएबल पावर देखना, हमको नंबर नहीं देखना, नंबर कुछ रहे उससे मतलब नहीं है, वेरिएबल देखेंगे पावर देखेंगे। वेरिएबल क्या है, एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई, पावर क्या है, एक्स के पावर 2, यहाँ भी एक्स के पावर 2, यहाँ भी एक्स के पावर 2, बाई के पावर देखो, बाई के पावर 2, बाई के पावर 2, बाई के पावर 2, तो सारे जगह वेरिएबल उसका पावर सेम है, तो ये भी क्या होगा, लाइक टर्म होगा, ये भी क्या होगा, लाइक टर्म होगा, लाइक टर्म होगा, लाइक टर्म होगा। उसको अनलाइक टर्म बोल
हाँ आ रहा है जिंदगी, आधा घंटा सर बर्दाश्त कीजिए ना, सारा मन में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आधा घंटा खाली मन सर से वो सुनिए। प्लस लग रहा है सर, लाइक टर्म वाला प्लस। अच्छा ठीक है, नो सर, लाइक के बाद वाला टी प्लस। अच्छा ठीक है बाबू। नेक्स्ट, जैसे बाबू मान लो बाबू 5 बाबू, 5 बाबू एक्स स्क्वायर बाई क्यू, 6 बाबू एक्स स्क्वायर बाई क्यू, 8 बाबू एक्स स्क्वायर बाई क्यू। ठीक, देखो वेरिएबल देखना, उस पे पावर देखना। यहाँ वेरिएबल क्या, अच्छा वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स, एक्स के पावर 2, यहाँ भी एक्स के पावर 2, यहाँ भी एक्स के पावर 2। वेरिएबल बाई, वेरिएबल बाई, वेरिएबल बाई, बाई के पावर 3, बाई के पावर 3, बाई के पावर 3, तो ये भी लाइक टर्म होगा। वेरिएबल देखना, उस पे पावर देखना, वेरिएबल और पावर अगर सेम होगा, सेम होगा तो लाइक टर्म होगा। आ रहा जिंदगी भी खत्म नहीं हुआ, जिंदगी खत्म नहीं हुआ। सेक्शन में होता है ना कि नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता है, पावर चेंज हुआ तो नहीं है। अच्छा ठीक है पापा, अरे सारा आ रहा है ना, 10 मिनट बर्दाश्त करो। नेक्स्ट बाबू, जैसे मान लो 3/2 एक्स 5/10 जेड 15, जेड के पावर 15, 7/3 एक्स 5/10 जेड के पावर 15, 8/5 एक्स 5/10 जेड के पावर 15। ठीक, हाँ क्या देखना, वेरिएबल देखना है। और अच्छा ठीक है, ठीक है शांत, वेरिएबल देखना है और उस पे पावर देखना है। वेरिएबल देखे एक्स, एक्स एक्स, पावर देखे 5, एक्स के पावर 5, एक्स रेज टू द पावर 5। ठीक, बाई के पावर 10, बाई के पावर 10, बाई के पावर 10, जेड के पावर 15, जेड के पावर 15, जेड के पावर 15। ये सारे का सारे लाइक टर्म है, सारा सेम है, ये भी क्या होगा, लाइक टर्म होगा। इससे आसान जिंदगी में कुछ सर अब टॉपिक हम लोग नहीं है। लिखे ठीक, कि अब नहीं? शांति से समझो, शांति से समझो, लिखना नहीं है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है सर, ये आप हमको पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, शांति से समझना है ना। इसलिए पढ़ा रहे हैं बाबू कि जब भी अलजेब्रा का एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे तो जो लाइक टर्म रहेगा उसी को ऐड करेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या, 7x + 5x, तो ये दोनों लाइक टर्म है ना सर, 7x भी लाइक है और ये भी लाइक टर्म है, तभी ये ऐड होगा। तो 7 + 5 ऐड होकर 12x होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर 7x रह गया, अब 5x² रह गया, तो ये लाइक टर्म नहीं है। क्यों सर, यहाँ वेरिएबल x, वेरिएबल x, लेकिन यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, तो ये लाइक टर्म नहीं है, तो इसको ऐड हम लोग नहीं करेंगे, ये ऐड नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग अलजेब्रा में एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी करेंगे तो उसी को जोड़ेंगे, उसी को घटाएंगे, जो लाइक टर्म होगा, अनलाइक टर्म को नहीं जोड़ेंगे, घटाएंगे। जैसे बाबू आपको कोई बोल दे बाबू कि 5 ऑक्स है और +5 काऊ है, तो कितना होगा बाबू संकल्प, 5 गाय प्लस बाबू 5 बैल, कितना जोड़ के होगा, बताओ संकल्प कितना होगा संकल्प, 5 गाय प्लस 5 बैल प्लस 5 गाय जोड़ेंगे संकल्प तक, कितना गाय या कितना बैल, 13 इसमें किसको क्योंकि उनका वो सेम नहीं है सर, जेंडर। कितना होगा बाबू, बताओ बाबू शुभ्र बाबू, 13 5 गाय प्लस 5 बैल जोड़ के कितना होगा, कितना गाय बाबू शुभ्र बाबू, नहीं होगा क्योंकि ऑक्सफोर्ड काउंट नहीं है से। ऐसे शांत रहिए तनु, बताओ बाबू शुभ्र, सारा गलती बताओ। 5 बाबू बैल है, 5 ऑक्स प्लस 5 का कितना ऑक्स होगा शुभ्र, सर 10 तनु शांत रहिएगा बाबू, गला क्यों फाड़ रही है, कितना होगा बाबू शुभ्र, 10 होगा ना शुभ्र, 5 नहीं सर, तो कितना होगा, 15 होगा, नहीं सर 5 नहीं होगा। देखो हाँ, देखो इसको अच्छा ठीक है शांति से सुनिए, ये बाबू अनलाइक स्पेसिस हो गया, एगो बैल हो गया बाबू, एगो गाय हो गया, है ना। तो गाय बैल को हम लोग ऐसे था, शांति से बहुत हल्ला करते तनु, गाय बैल को बाबू कभी भी नहीं जोड़ सकते हैं हम लोग। जब भी जोड़ेंगे बाबू, मान लो यहाँ 5 गाय के जगह, यहाँ ऑक्स की जगह काऊ होता,
तो 5 गाय प्लस 5 गाय मिलकर 10 गाय होता। 10 और 10 ठीक। सर दोनों मिलके। लेकिन बाबू यहाँ 5 ऑक्स है बाबू, प्लस 5 गाय है, तो ये ऐड नहीं होगा क्योंकि सर ये लाइक स्पेसिस नहीं है। ऐ तनु बाबू बहुत हल्ला करती हो, ये लाइक स्पेसिस नहीं बाबू, लाइक स्पेसिस नहीं है तो इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार बाबू हम लोग उसी को ऐड करेंगे, अलजेब्रा में उसी को ऐड करेंगे बाबू जो लाइक टर्म होगा। जो लाइक टर्म नहीं होगा वो ऐड नहीं होगा। तो यहाँ लाइक टर्म ये नहीं ना 5x 5, तो ये ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। आगे आएगा, अभी जिंदगी बहुत बड़ी है ना, तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं, है ना, थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं लाइक टर्म के। संकल्प समझ में आया संकल्प बाबू कि नहीं आया संकल्प? अरे शैतान आ रहा है बाबू, अनलाइक पर जो पढ़ाए उतना पहले समझिए ना। पाँच में निक्को समझा बाबू? यस सर। चलिए लिखे, राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन। सुमंत बाबू समझे कि नहीं समझे सुमंत? अब लिख सकते हैं हाँ लिखे 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 ऊपर सर, वहाँ पर लाइक टर्म के नीचे IN का ठीक है लिखे बाबू लाइक टर्म बाबू। सुमंत बाबू समझा कि नहीं समझा लाइक टर्म बाबू? लाइक टर्म बाबू आर टर्म बाबू that have बाबू the same, that have the बाबू same variable बाबू and power, सेम वेरिएबल उसका क्या रहे, पावर सेम रहे ना। चाहिए क्या मेरे लाल? यहाँ साइड में लिख लीजिएगा थोड़ा सा बॉक्स बना के, जैसे a रेज टू दी, अरे शैतान शांत रहो ना बाबू, बहुत हल्ला करते। a रेज टू दी पावर x है, तो ये क्या होता है, बेस होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और ये क्या होता है, बीच में हमने लिख दिया पूरा, रीड भी कैसे करते हैं वैसे भी। साइड में इसको कॉपी करना है। हाँ साइड में थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है ना, ताकि याद रहे, याद रहे। सर हमने लिख लिया ये वाला, लिख लिया तो एक बार और लिख लो। सर कल आप लिखवा दिए थे। अच्छा तो एक बार और लिख लीजिए, लिखे थे शैतान। चार सर शर्ट जो खरीद, आप ए का बेस लिखे हैं। हाँ a को बेस लिखे हैं और x को पावर लिखे हैं। सर लिख गया पूरा। समझ में आया रौनक बाबू? रौनक समझा? सर और वो x के बाबू ऊपर तेज हो कॉमा दिया हुआ है। कॉमन नहीं है बाबू, ये एरो दिया हुआ है मेरे लाल। नो वो वाला नहीं सर, एग्जाम्पल वाला। हाँ यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ सारे में कॉमा है, सारे में कॉमा है, सारे में ये और वो कॉमा। सर x के ऊपर जो एक लाइन खींचा ये हुआ वन है, वो वन है, क्या वन है, कॉमा? वन है, वन है, वन वन है, ये कॉमा है, सारे कॉमा। अभी कॉमा समझे तन्नू? समझ गए बाबू? अरे बाबू यस सर, ये बात कीजिए। अच्छा ठीक है, आएंगे तो पीटते हैं अभी, कीजिए। चलो इससे आसान कोई चैप्टर नहीं बाबू, मन से हम लोग पढ़ते चलेंगे। समझा अगस्त्या? ए अगस्त्या बाबू? यस सर। और वो आराध्या समझी कि नहीं समझी? आराध्या? यस सर। हाँ बाबू झूठ नहीं बोलना, समझ में आएगा तभी बोलिएगा। नेक्स्ट बाबू बहुत सारे अभी एग्जाम्पल करवाना। सलोनी समझ, हाँ बोलिए बाबू। सर रुक जाइए, मैं नंबर अच्छा ठीक रही हूँ। अच्छा लिख रहा है, सर ये 1 और 2 में सेम सेम लिख दिए। सर 1 और 2 सर बाबू पावर अलग है ना बाबू, सेम है लेकिन पावर यहाँ 1 1 1, यहाँ पावर 2 2 है। सर ये चलो बाबू समझ गया शुभ्र बाबू कि नहीं समझा शुभ्र? हाँ सर। चलो ठीक है बाबू, धीरे धीरे ऐसे कर करके तेज हो जाएंगे। इससे आसान कोई टॉपिक नहीं, जल्दी लिखे जल्दी लिखे, थोड़ा तेजी से आप लोग लिखे, अभी बहुत पढ़ना है इसमें। सर कब से लिख लिया, आगे करिए। अच्छा ठीक है बाबू, बच्चे हैं वो सारे को लेकर चलना पड़ता है। आप अपने बैच में बाबू तेजी से लिखे ना 6 से 7 वाला में। आपका बहुत जल्दी लिखते हैं। आपका मिष्टी का सपना का ये सब का बैच है 6 से 7 है। आपका यही बैच है तन्नू। रौनक का भी यही बैच। हाँ रौनक भी बाबू। किस क्लास में रौनक? 6 में बाबू। 7।
7 में हो शैतान। फिर तब तो उसका भी वही बैच हुआ। हाँ अरे सर, शैतान, जैसे अरे तो मैं बच्चे भी बच्चे पे 7 में हूँ। अच्छा ठीक है, बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है बाबू। मान लो अभी कोई सही 10वां है में पढ़ रहा सर। है, कोई 10वां में पढ़ रहा है, उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर नहीं आ रहा, तो क्या करेगा बाबू? उसका 10 में रहने से क्या फायदा? वो तो अभी 3 से 4 में पड़ेगा ना, क्योंकि अभी उसको अच्छा ठीक है तनु, बहुत गोल गोल बात करती है, शरीर भी गोल है, बात भी गोल है। लिखिए चाहे शैतान, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। 4 में ये पावर पूरा अलग। 4 में पावर 2 है, 3 है, पावर 2 है, 3 है, पावर 2 है, 3 है। सर मैं लास्ट नंबर में हूँ। सर मैं 3rd में हूँ। सर मेरा हो भी गया, सिर्फ एक लिखना। वेरी गुड बाबू। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। जल्दी लिखो सोनदीप बाबू। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। सर मैं सर 2 लास्ट का में हटा हूँ। दीजिए। ठीक है बाबू, जल्दी लिखिए। डन सर। वेरी गुड बाबू। सर डन सर। सर ऊपर का 3 हटा दीजिए सर, ऊपर का 3 मिटाइए बस। आई हैव डन सर। अच्छा लिखे 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 जल्दी लिखिए। ठीक है सत्यम, ठीक है लिखने दीजिए, राधिया लिख रही है, थोड़ा जल्दी लिखिए। डन सर। अब बाबू संदीप सुन लिया, शैतान 4 बार जखनी से बोला, हद करता बाबू। मान लो बाबू पूरा इंडिया को पढ़ाएंगे तो बाबू तो हमको आपको भगाना पड़ेगा बाबू। सर पूरे इंडिया में कितना डन डन सर बता रही है सर। अच्छा लिखिए पूरा जल्दी इंडिया से में लिखिए। 22 करोड़ है। जरूरत है तभी बोलिए, नहीं समझ में आता तभी बोलिए, है ना बाबू? सर यस सर। नहीं है। नेक्स्ट इसमें और कुछ एग्जांपल समझाते हैं, और कुछ के समझाते हैं। जल्दी लिखिए संकल्प बाबू। सर लास्ट वाला छोड़ के मिटा दीजिए। लिखो 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 ना बाबू, एक ही बार इरेज कर देंगे। सर सबसे नीचे वाला नहीं। सर हाँ बाबू बोलिए। अरे सर आपका ब्लैक आ रहा। सर नहीं सही आ रहा है। चलो ठीक है, नहीं सर, ब्लैक आ रहा है आपका। फिर से कनेक्ट करो आरब, हो जाएगा बाबू, हो जाएगा। फिर से ये डाटा का इशू होगा बाबू। ठीक है, मेरे सिस्टम पे ठीक चल रहा है बाबू, ऐसा थोड़ी हो कि खाली मेरा लैपटॉप बोल ना दिखते रहता ना। नेक्स्ट बाबू, एग्जांपल नंबर 6। शांति से समझना, लाइक टर्म का है ना, 6 नंबर एग्जांपल है ना। ठीक है बाबू, लाइक टर्म में देखो बाबू क्या है। जैसे बाबू मान लो बाबू 8/3 है, x स्क्वायर बाई बाबू बाई के पावर 7 सर, और 8 के पावर 8 है बाबू। जेड के पावर कितना सर? 8 सर। ठीक, 3 बाई बाबू 4 है, x स्क्वायर सर बाई के पावर 7 सर, और जेड के पावर 7 सर। 3 बाई बाबू कितना हो गया बाबू? 5 हो गया। x स्क्वायर सर बाई के पावर 7 सर, और जेड के पावर कितना हो गया बाबू? 9 हो गया। अब शांति समझना। अच्छा ठीक है, सर सर्च ना पढ़ा रहे हैं। ठीक, देखो बाबू यहाँ पे बाबू क्या लाइक टर्म। अच्छा ठीक है, लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म हमको कैसे पता चलेगा? तो सारे टर्म को देखना। वेरिएबल एक सर, वेरिएबल उसका पावर से होना चाहिए। x है, x के पावर 2 सर, यहाँ x के पावर 2 सर, यहाँ x के पावर 2 सर। ठीक है सर, अच्छी बात। बाई सर बाई के पावर 7 सर, यहाँ बाई के पावर 7 सर, यहाँ बाई के पावर 7 सर। जेड वेरिएबल सर, वेरिएबल जेड है सर, जेड के पावर 8 सर, जेड के पावर 7 सर, जेड के पावर 9 सर। तो यहाँ जेड के पावर अलग हो गया ना, जेड के पावर अलग हो गया, तो ये लाइक टर्म नहीं रहा, ये हो गया अनलाइक टर्म, ये हो गया अनलाइक टर्म, ये हो गया अनलाइक टर्म। मान से पढ़ना है। नेक्स्ट बाबू, जैसे 7x बाबू और 7x स्क्वायर, म्यूट करो 7x क्यूब। बहुत आवाज आ रहा है। हाँ बाबू, किसी का म्यूट है, म्यूट कीजिए बाबू।
चलो ठीक है। यस सर। अच्छा ठीक है, देखो बाबू यहाँ पे बाबू लाइक टर्म होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएबल देखेंगे। वेरिएबल एक सर, वेरिएबल एक सर, वेरिएबल एक सर, वेरिएबल एक सर, लेकिन पावर 4 सर, पावर 3 सर, पावर 2 सर, पावर 1, पावर अलग हो गया ना, वेरिएबल सेम है सर आप लेकिन रो क्यों रहे हैं? ठीक है ना, ऐसे शांत रहो। वेरिएबल बाबू सेम है, वेरिएबल सेम है, लेकिन पावर क्या बाबू अलग है ना, तो ये भी बाबू लाइक टर्म नहीं होगा। हम भाव हमको क्या पावर भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, है ना बाबू। यहाँ पे बाबू सर दुखिए की पावर वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल तो सेम है, एक से एक्स है, लेकिन पावर डिफर है, तो ये भी क्या होगा बाबू, अनलाइक टर्म होगा। ये भी क्या होगा, अनलाइक टर्म होगा। ये भी क्या होगा, अनलाइक टर्म होगा, अनलाइक टर्म होगा ना, अनलाइक टर्म होगा। नेक्स्ट को, नेक्स्ट को मान लो बाबू 8 है, एक्स स्क्वायर बाबू, है ना बाबू। 9 बाबू वाई स्क्वायर बाबू, 10 बाबू जेड स्क्वायर बाबू, है ना। और बाबू 12 बाबू मान लो, है ना बाबू, पी स्क्वायर ले लो। नहीं शैतान, शांत रहो। यहाँ पे बाबू क्या है सर, लाइक होगा कि नहीं होगा सर, देखो पावर सेम सर, पावर सेम सर, पावर सेम सर, पावर सेम सर, लेकिन वेरिएबल अलग सर। पी हो गया सर, जेड हो गया सर, वाई हो गया सर, एक्स हो गया, है ना। तो वेरिएबल अलग अलग है, तो वेरिएबल दोनों सेम रहेगा तभी कहेंगे। यहाँ तो वेरिएबल अलग हो गया, तो ये भी क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गया। ये भी क्या होगा बाबू, अनलाइक टर्म हो गया। ये भी क्या हो गया, अनलाइक टर्म। ये भी क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गया, अनलाइक टर्म हो गया ना, अनलाइक टर्म हो गया। सर ठीक है, पी नेक्स्ट। की जगह हम लोग क्यू भी लिख सकते हैं। हाँ मेरे लाल, कुछ लिख सकते हैं मेरा लाल, भाई बोले ना अल्फाबेट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बाबू, माइनस बाबू, -8 बाबू, एक्स क्यू बाबू, बाई 6 बाबू, जेड 9, -16 बाबू, है ना, एक्स क्यू बाबू, बाई 6 बाबू, जेड 9, और 20। अनलाइक टर्म जेड, एक्स क्यू बाबू, बाई 6 बाबू, और जेड 9। तो यहाँ बाबू हमको इससे मतलब नहीं है, प्लस माइनस आगे रहे उससे मतलब नहीं। यहाँ से यहाँ -16 है, अच्छा ठीक है, या -8 है या -16 है, इससे हमको मतलब नहीं है। हमको क्या से मतलब, वेरिएबल और उसका पावर से। तो यहाँ वेरिएबल एक सर, यहाँ एक सर, यहाँ एक सर, वेरिएबल का पावर 3 सर, 3 सर, 3 सर। तो एक्स तो सेम हो गया। बाई को भी देखना, बाई के पावर 6 सर, बाई के पावर 6 सर, बाई के पावर 6 सर, जेड के पावर 9 सर, जेड के पावर 9 सर। सारी जगह एक्स वाई जेड ठीक है, ठीक है, एक्स वाई जेड सेम है, और उसका पावर भी क्या है, सेम है, लाइक टर्म है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा, है ना, लाइक टर्म हो जाएगा। ठीक, लाइक टर्म हो जाएगा ना। तो ये आपको आना चाहिए समझ में। एडिशन बाबू आगे हम आपको आप लोग को पढ़ाएंगे, अभी इसमें बहुत सारा चीज पढ़ा। जब भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे बाबू, तो एडिशन उसी को ऐड करना, उसी हम लोग अलजेब्रा को ऐड करेंगे, जो बाबू क्या होगा, लाइक टर्म होगा। लाइक टर्म होगा तभी एडिशन परफॉर्म, एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर लाइक टर्म नहीं होगा, लाइक टर्म अगर नहीं होगा वो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे ना। लाइक टर्म नहीं हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हम लोग नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। राइट डाउन कीजिए बाबू। समझिए आराध्या कि नहीं समझी बाबू? समझ गई सर। अच्छी बात है। समझी शिवानी? शिवानी हाँ बाबू। हाँ सब लोग जानते हैं ना कि सर वो अनलाइक टर्म का डिफिनेशन। अरे उसका भी हम लिखा रहे हैं, डेफिनेशन लिखा रहे हैं अनलाइक टर्म का डेफिनेशन का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि डेफिनेशन देने का जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। अच्छा ठीक है। Definition can be क्या? The term that are not like or unlike. सर इन लोग को चुप करवाइए पहले। चलो ठीक है बाबू। सर हाँ बाबू शंकर बोलिए। सर वहाँ पे 7 नंबर से स्टार्ट होगा। अच्छा ठीक है। शैतान 5 तक ना हम लोग लिखे थे बाबू, कितना तक लिखे थे बाबू? 5 नंबर एग्जाम्पल लिखे थे ना। हाँ ये 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ठीक है संकल्प फला मत कीजिए बाबू, गलती लिखते बाबू। रौनक वीडियो ऑन करो बाबू, रौनक बाबू। कितना टाइम हो गया शैतान? अरे अभी बहुत टाइम है, अभी आधा घंटा बाबू हाथ करते हो डिया पे, अभी अनलाइक टाइम पढ़ो। रौनक बाबू समझ में आता है? रौनक के ऊपर ऊपर पार होता है बाबू? आता है, चलो ठीक है बाबू, जल्दी लिखिए, जल्दी। वेरी गुड बाबू, जल्दी लिखो बाबू संकल्प बाबू।
सर मैं नंबर 7 में हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखे जल्दी लिखे। ये नहीं था तेरा रिजल्ट सर अभी रेज मत कीजिए। अच्छा ठीक है, लिखे जल्दी। डन। अच्छा ठीक, क्या हुआ रौनक बाबू? यार क्लियर नहीं आ रहा, रिजल्ट कर लो। हाँ रिज्वाइन कीजिए बाबू, क्लियर नहीं आ रहा, रिज्वाइन कीजिए शैतान। अब हम लोग अनलाइक टर्म को डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन कर लेते हैं ना, डिफाइन कर रुक लेते जाइए। हैं। अच्छा ठीक है, लिखे लाइक टर्म जल्दी लिखे जी। एकदम शुरू से। सर हाँ बाबू बोलिए। आराध्या, आराध्या 2। सर मैंने ना 5 के बाद 6 7 8 9 के बाद गैप नहीं छोड़ा था, तो मैं कहाँ लिखूंगी उसका डेफिनेशन? नीचे में नीचे में नीचे में नीचे में लास्ट में, इसके लास्ट में, 9 के लास्ट में। आराध्या 1 समझी बाबू? ये आराध्या 1, एगो आराध्या 1 एगो आराध्या 2, जो पहले आई 1 जो बात। तैयार रहिएगा आराध्या 1, देखते बाबू है ना, फेयर कंप्लीट करके तैयार रहिएगा। सारी सबसे लास्ट वाला मत ही सर एक और क्वेश्चन करवा दीजिए। अरे शैतान आप करवाते करवाते, पहले अनलाइक को डिफाइन करो। सर वेरी गुड बाबू। 9 का मत इरेज कीजिएगा, मैं अभी थोड़ा सा अच्छा लिखना सत्यम, है। ठीक है सत्यम जल्दी लिखिए। सर कोई अनम्यूट है। लिखे हो, जल्दी लिखे। नेक्स्ट, अब हम लोग अनलाइक अनलाइक टर्म को डिफाइन करते हैं। अनलाइक टर्म, लास्ट में अनलाइक करना होगा, तो आप लाइक कर। अरे शैतान लाइक टर्म है वो, लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, इसको पढ़ के आना एक बार, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग अनलाइक टर्म को डिफाइन कर लेते हैं, अनलाइक टर्म को डिफाइन कर लेते हैं। अनलाइक टर्म किसको कहेंगे सर? जो लाइक टर्म नहीं होगा, है ना बाबू, जो लाइक नहीं होगा उसको अनलाइक कहेंगे। मतलब क्या सर? जिसका वेरिएबल बाबू चाहे पावर सेम नहीं होगा, या तो वेरिएबल सेम नहीं रहे या तो पावर सेम नहीं रहे, या दोनों में कोई नहीं सेम है ना बाबू, तो वैसे टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? अनलाइक टर्म कहेंगे, अनलाइक टर्म, है ना बाबू। जिसमें बाबू वेरिएबल बाबू है ना, जो लाइक टर्म नहीं होगा उसको अनलाइक कहेंगे, या बाबू जिसका वेरिएबल और पावर क्या हो, सेम नहीं हो, सेम नहीं, है ना बाबू। तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेते हैं ना बाबू, इंग्लिश में लिख लेते। अच्छा ठीक है तन्नू, अनलाइक टर्म बाबू, अनलाइक टर्म बाबू, अनलाइक टर्म्स बाबू, अनलाइक टर्म्स बाबू, आर बाबू, है ना बाबू, या ऐसे करो बाबू, अनलाइक टर्म्स बाबू, आर टर्म, भी चीज बाबू, भी चीज। ये शुभ्रा किंग का म्यूट है। अच्छा ठीक है, शुभ बाबू म्यूट की जाओ। भी चीज बाबू, नॉट लाइक, भी चीज बाबू, नॉट लाइक टर्म। जो लाइक टर्म नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनलाइक टर्म कहेंगे। या बाबू, या बाबू, द टर्म बाबू, द टर्म बाबू, द टर्म बाबू, लिखे सर। हाँ लिखे लिखे बाबू, विच है बाबू, विच है बाबू नॉट, विच बाबू, विच है नॉट सेम पावर और वेरिएबल, जिसका पावर और वेरिएबल वो सेम नहीं हो, पावर और वेरिएबल सेम नहीं हो, है ना वो, सेम नहीं हो, उसको अनलाइक टर्म कहेंगे। और एग्जांपल बाबू, जैसे बाबू कितना हो गया सर? 8x बाबू 10 बाई बाबू 5z, यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है, ये हो गया अनलाइक। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, अनलाइक टर्म हो गया। लिखिए बाबू, लिखिए बाबू, ये तो बताइए देना बाबू।
100xyz 50 pqr। एग्जाम्पल तो लिख चुके हैं हम लोग ना। अच्छा बाबू ठीक है, तो एक बार और लिख लीजिए। वो तो बाबू उसमें कंपेयर करके पढ़ा देना बाबू, ये अनलाइक टर्म में सिर्फ इसको लिख लीजिए एक बार। सर वो हाँ बाबू, 5Z लिखा है ना सर? हाँ 5Z है, 5Z है। बोलिए बाबू कछुआ स्वाति। कछुआ कौन है? कोई नहीं बाबू, हमारी प्यारी सी स्वाति है, छोटी अभी बाबू। इतनी सा 100xyz 50 pqr 25 बाबू। कौन सी क्लास में? अरे भी छोट 25 LM है। यहाँ वेरिएबल क्या है बाबू? डिफर है, वेरिएबल डिफर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म हो जाएगा। वीडियो प्लेयर आ रहा है सर, साइड प्लीज। अच्छा ठीक है। चलिए बाबू, समझ में आ रहा है सलोनी? ए सलोनी, सपना समझ में आ जाता बाबू ये सब एलकेजी का चीज बाबू? यस सर। हाँ बाबू, यही सब धीरे धीरे हम लोग लेवल राइज करते 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 बहुत आगे बढ़ लेंगे बाबू। ये हो गया अनलाइक टर्म हो गया। बहुत पिटेंगे बहुत सत्यम, पढ़िए चुपचाप, टाइम ओवर है ये ओवर। तन्नू समझी बाबू? तन्नू, ये तन्नू, यस सर। चलो ठीक है। शुभ बाबू समझ गया? जी सर। हाँ बाबू, आगे लिखे, जल्दी लिखे आगे बाबू। एक टर्म और सिखाना भी हमको, कोफिशिएंट के बारे में। डन सर। अच्छा ठीक है, ठीक है साहब, अब दोबारा नहीं बोलना स्वर्णदीप, सुन ले कि आप लिख लिए, ठीक है ना? वैसे सर एक बात पूछूं? नहीं, बाद में, क्लास के बाद पूछेगा। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर जब आप वो अनलाइक टर्म और लाइक टर्म के डेफिनेशन में सर आप अनलाइक टर्म और वो ऐसे ही बोल रहे थे कि नहीं हो रहा है पावर ठीक नहीं, जब आप अनलाइक टर्म बता रहे थे तब सर कौन बोला था कि आप रो क्यों रहे हैं? अरे शैतान, पढ़ो इधर, ध्यान ये सब इतना खाली गोल गोल बात करता है, इधर लिखो, डिस्टर्ब खाली करता है। ये एगो सत्यम है, दोनों बाबू बहुत बोलता है। लिखो जल्दी से। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट अगला टर्म हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी लिखें। डन सर। शैतान है सब बच्चा। हाँ संकल्प, ये तो हार है। अरे वो सर अगस्त्य और आराध्या का फिर से फाइट शुरू हो गया था। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल मत मिटाइए। जल्दी लिखे। अच्छा ठीक है मेरे लाल, सुन लिया, अब लिखने दो सारे को। ये सब शैतान बोलता है एक साथ 3 अच्छा ठीक है प्रतिशा, ठीक है बाबू, गप करना जरूरी है। नेक्स्ट बाबू, एक चीज और है, अच्छा ठीक है सर एग्जाम्पल मत मिटाइए। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, वो जल्दी लिखे। सर बताइएगा एग्जाम्पल। सर DIY देंगे। अरे नहीं सतना, अभी बहुत टाइम बच रहा है बाबू। 9 मिनट और है सर, 9 मिनट। अरे अभी बहुत मिनट है, शांति से समझो। सर कौन बोला 9 मिनट है? 19 मिनट है। शांति, बहुत हल्ला करता है। सर एग्जाम्पल क्लास का 2 मत मिटाइए। जल्दी लिखे अगस्त्या। सर 4:50 में छुट्टी हो जाती। शांत रहो बाबू, बहुत पीटेंगे। सर इस क्लास में आपने थोड़ी ना पढ़ाया है कोफिशिएंट, तो 6 से 7 में पढ़ाया है। देखो आगे एक टर्म है बाबू, कोफिशिएंट क्या होता है सर? कोफिशिएंट क्या होता है बाबू, इसको समझना। क्लास मत मिटाइएगा। सर श्रेड्स के पावर के ऑर्डर के बाहर जो चीज होती है वो कोफिशिएंट। अरे उस, हाँ बाबू ठीक है, तो अलजेब्रा में भी कोफिशिएंट होता है। सर बस एक सेकंड।
सर एक सेकंड, सर एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड आप लोग स्टार्ट कीजिए, हम बोल देंगे। एक सेकंड ना 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 ना। चलो ठीक। नेक्स्ट बाबू समझना। देखो कोफिशिएंट क्या होता है, वो कोफिशिएंट क्या होता है शांति से समझना। किस क्लास का? एलकेजी का। सब बाबू सारा का सारा चीज एलकेजी का। नेक्स्ट बाबू देखो कोफिशिएंट क्या होता है, वो मान लो कोई वेरिएबल है, ठीक, यहाँ वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल एक्स है, तो इसके बगल में बाबू जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा उसी को कोफिशिएंट कहेंगे। तो आपको ऐसे बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या कहेगा बाबू? कहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट कितना है बाबू? बहुत पीटेंगे साथी हम, ठीक है। तो यहाँ बाबू कहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहेगा, तो एक्स के बगल में कौन? 7 है सर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहने का मतलब क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहने का मतलब क्या हो गया? 7 हो गया, है ना बाबू? 7 हो गया। सेकंड नंबर वो सेकंड नंबर, है ना? शांति समझना। जैसे वो मान लो यहाँ पे 100 है सर, और यहाँ पे बाबू जेड है, तो जेड के बगल में कौन है? वेरिएबल के बगल में कौन है बाबू? 100 है। तो यहाँ पे बाबू कहेगा कि कोफिशिएंट ऑफ बाबू, कोफिशिएंट ऑफ बाबू, कोफिशिएंट ऑफ बाबू क्या कहेगा? कोफिशिएंट ऑफ बाबू क्या कहेगा? कोफिशिएंट ऑफ जेड कहेगा। तो जेड का कोफिशिएंट कितना है? जेड के बगल में कौन? 100 है ना, तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना? 100। शांति से समझना। थर्ड नंबर बाबू, जैसे बाबू, जैसे मेरे लाल, है ना, जैसे मेरे बाल, मान लो बाबू यहाँ पे कितना 5 है, और बाबू सर कितना? यही वाला पढ़ा रहे हैं ना? हाँ। नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे बाबू मान लो 5 है, इसके बगल में क्या? -5 पी है ना बाबू? वेरिएबल क्या है? पी है, तो पी के बगल में क्या? -5 है, -5 है। तो यहाँ पे बाबू कहेगा बाबू कि कोफिशिएंट ऑफ बाबू पी, पी का कोफिशिएंट क्या होगा? शांति समझना। कोफिशिएंट, अच्छा ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ बाबू, कोफिशिएंट ऑफ बाबू, कोफिशिएंट ऑफ बाबू, कोफिशिएंट ऑफ बाबू, क्या होता है? ठीक है ना? कोफिशिएंट ऑफ पी बाबू क्या बोलेगा? वेरिएबल के बगल में जो टर्म रहेगा ना सर उसको हम लोग, कोफिशिएंट क्या होता है? सत्यम बहुत पीटेंगे शांति से। आपके तो गला फाड़ रहा था बाबू जब समझा रहे थे तो, ठीक। बाबू कोफिशिएंट क्या होता है? वो कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल है ना, जैसे यहाँ वेरिएबल एक्स, इसके बगल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा उसको हम लोग कोफिशिएंट कहेंगे। यहाँ जेड है, इसके बगल में क्या? न्यूमेरिकल 100 है, तो इसको कोफिशिएंट। हाँ, यहाँ वेरिएबल बाबू क्या? वेरिएबल क्या है? पी है, इसके बगल में क्या? -5, तो कोफिशिएंट ऑफ बाबू पी कितना होगा? -5 होगा, -5। आप शांति से समझना। नेक्स्ट बाबू 4 नंबर, जैसे बाबू माइनस बाबू यहाँ पे कितना कर दे सर? 100 कर दे, 100 कर दे, या 105 कर दे, अब कह दे एक्स बाई जेड। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझना, है ना? तो कोफिशिएंट बाबू कोई वेरिएबल के बगल में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे बाबू क्या कहेगा? यहाँ पे कोफिशिएंट कहेगा एक्स बाई जेड का, तो एक्स बाई जेड का कोफिशिएंट क्या लिखोगे? -105 लिखोगे। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसे पूछे बाबू कि कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ बाबू, कोफिशिएंट ऑफ, अब समझना यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ बाबू कहेगा एक्स बाई जेड का, एक्स बाई जेड का कितना हो जाएगा सर? माइनस एक्स बाई जेड के बगल में जो रहेगा, किसी का कोफिशिएंट बोल रहा है अगर पूछ रहा है तो उसके बगल वाला वेरिएबल चाहे नंबर बोल देना। तो एक्स बाई जेड का कोफिशिएंट पूछना है, तो इसके बगल में कौन है? -105 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई जेड कितना होगा? -105 हो जाएगा। इसी में शांति से समझना, शांति से समझना, शांति से समझिएगा, ठीक है ना? इसी में बाबू अगर कह दे बाबू, अगर कह दे बाबू, है ना? नेक्स्ट बाबू, इसी में अगर कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ बाबू, कोफिशिएंट ऑफ बाबू, कोफिशिएंट ऑफ बाबू कहेगा सिर्फ एक्स, कहेगा बाबू एक्स का कोफिशिएंट क्या है? इसी क्वेश्चन में आपसे बोल दे बाबू कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? तनु शांति से सुनती नहीं बाबू, बहुत पीटेंगे शैतान। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? तो एक्स को भूल जाओ, जिसका कोफिशिएंट कह रहा है उसको छोड़ दो, है ना? एक्स को भूल के तो क्या बच गया? क्या बच गया? ये टर्म बच गया, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -100। क्या बच गया? बाई जेड बच गया ना, तो -100 बाई जेड हो जाएगा, बाई जेड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे क्या था? एक्स था। शांति समझना, शांति समझना, ठीक। अगर कोफिशिएंट ऑफ बाबू कहेगा कि बाई का कोफिशिएंट क्या होगा? ये एक टर्म है ना बाबू, टर्म है ना? हाँ सर, 105 -105 एक्स बाई जेड एक टर्म है ना? तो ये टर्म, तो इसमें कहेगा कि कोफिशिएंट ऑफ बाबू कहेगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ बाबू कहेगा कि बाई का कोफिशिएंट कितना होगा? तो जिसका कोफिशिएंट कहेगा उसको भूल जाना, बाई को भूल जाना, भूल गए, ठीक है? तो है ना, तो बचा क्या? एक्स वाई का बोलेगा तो एक्स वाई। अरे मेरे लाल बता रहे हैं बाबू, जितना बहुत गुस्सा आता है। जब खत्म होगा तो फिर पूछ लीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ बाई बोलेगा तो बाई यहाँ भूल जाना, तो क्या बच गया? क्या बच गया? -105 बच गया और एक्स जेड बच गया, एक्स जेड बच गया, है ना बाबू? लेकिन यहाँ क्या था सर? बाई था सर। शांति समझना, शांति समझना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगर कोफिशिएंट ऑफ बाबू जेड बोलेगा, कोफिशिएंट ऑफ बाबू क्या बोलेगा? जेड बोलेगा। कोफिशिएंट ऑफ बाबू
जेड बोलेगा। कोफिशिएंट ऑफ किसका बोलेगा बाबू? जेड बोलेगा। तो जेड का कोफिशिएंट, हाँ जेड को क्या करना है, यहाँ पे जेड है ना बाबू, जेड को क्या करना, भूल जाना, भूल जाना। तो जेड को भूल गए सर, जेड को भूल गए, तो क्या बच गया? वो 105 एक्स वाई बच गया। तो कितना हो जाएगा? जेड का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? -105 एक्स वाई हो गया, है ना। लेकिन यहाँ जेड था बाबू, जेड भी आपको लिखना। नेक्स्ट बाबू, अगर बाबू कोफिशिएंट बाबू कह देगा बाबू कोफिशिएंट ऑफ x -0.5 और yz कैसे होगा? x तो एकदम 105 के बगल में ही है, देखिए। नहीं समझने से यही होता है बाबू, शांति से नहीं सुनते हो ना, वही दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर कोफिशिएंट ऑफ बाबू, 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 कोफिशिएंट ऑफ बाबू किसका सर? एक्स वाई का पूछ देगा। कोफिशिएंट ऑफ बाबू एक्स वाई का पूछ देगा। तो एक्स वाई का पूछ रहा है, तो एक्स वाई को भूल जाओ, भूल जाओ, एक्स वाई को भूल जाओ, ठीक। तो कौन सा टर्म बच गया? -105 जेड बच गया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना हो जाएगा? 105 एक्स जेड हो जाएगा। अरे शैतान शांत रहो, एक्स जेड हो जाएगा, ठीक हो, ठीक। नेक्स्ट अगर कोफिशिएंट बाबू बाई जेड को, कोफिशिएंट नहीं दिख रहा नीचे का। अच्छा ठीक है, अगर बाबू कोफिशिएंट ऑफ बाई जेड पूछ दे, अच्छा ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ बाबू, 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 अरे शैतान शांत रहो, दिख रहा सब दिख रहा। बाई जेड, कोफिशिएंट ऑफ बाई जेड, तो बाई जेड का कोफिशिएंट पूछेगा, है ना। बाई जेड का क्या बोले? y का वो जो कोफिशिएंट है वो सर -105 और z होगा ना सर? हाँ बाबू यहाँ पे जेड हो जाएगा, यहाँ पे जेड हो जाएगा। चलो ठीक है, ये बाई जेड का कोफिशिएंट पूछेगा, तो बाई जेड को भूल जाना। तो क्या बच गया? एक -105 एक्स बच गया। तो बाई जेड का कोफिशिएंट कितना होगा सर? -105 एक्स हो जाएगा। बाई जेड का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? -105 हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो कोफिशिएंट हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। जो टर्म का कोफिशिएंट बोलेगा, जो टर्म का कोफिशिएंट बोलेगा उसको भूल जाओ। जेड का बोलेगा तो जेड को भूल जाओ, बाकी जो बचेगा वही उसका कोफिशिएंट कहलाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना बाबू? ठीक, सर कांस्टेंट एक का कांस्टेंट का वो वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालना। हाँ वेरिएबल का हम लोग जैसे वेरिएबल का निकालते, वेरिएबल का निकालते, वेरिएबल का निकालते हैं ना वो। लिखिए, डिफाइन कीजिए द न्यूमेरिकल बाबू कोफिशिएंट को आप डिफाइन कीजिए बाबू, है ना वो। डिफाइन कीजिए द न्यूमेरिकल बाबू, न्यूमेरिकल फैक्टर, द न्यूमेरिकल फैक्टर बाबू, द न्यूमेरिकल फैक्टर बाबू, द न्यूमेरिकल फैक्टर बाबू, या अलजेब्राइक बाबू। अलजेब्रा ना हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू। हाँ सर ये अलजेब्रा है। हाँ अलजेब्रा है बाबू, अलजेब्रा। द न्यूमेरिकल फैक्टर बाबू या अलजेब्राइक फैक्टर बाबू। कोई और होगा, कुछ और आप पढ़ा रहे हैं अलजेब्रा का। ऑफ ए टर्म बाबू, अलजेब्रा ही ना सर? हाँ मेरे लाल, ऑफ ए टर्म बाबू इज कॉल्ड बाबू is called बाबू its numerical coefficient या simply coefficient। होमवर्क कहाँ पढ़ देंगे सर? होमवर्क बाबू आपको पूरा फेयर कंप्लीट करना, आएंगे तो बहुत पीटेंगे एकदम। सर आप DIY देंगे? पहले इसको लिखिए। सर आप लिख लिए? अच्छी बात है। आज तो ग्रुप में लिखने के सबको दी देगा। सिर्फ क्वेश्चन पूछना। हाँ मेरे लाल पूछ, लिखने दीजिए सबको, पूछ। समझ में आ गया पीयूष? पीयूष बाबू समझा बाबू कि नहीं समझ में आता है पीयूष? यस सर। हाँ बाबू आसान है बाबू, इससे आसान जिंदगी में कोई चैप्टर है नहीं है, सबसे आसान यही बाबू। आ जाता ना समझ में रौनक? रौनक चलो बुक दिखा पापा से पूछे। हाँ करे बुक
तन्नू आ गया समझ में बाबू? तन्नू ये सब की नहीं आता तन्नू?